लश्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक करते हुए कहा है कि रिस्पांस टाइम कम से कम होना चाहिए। आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्य जल्द शुरू हो जाने चाहिए। सीएम ने अधिकारियों को आपदा से संबंधित किसी भी चुनौती से निपटने के लिए अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक वर्ष हमारे प्रदेश के अंदर आपदा से काफ़ी नुकसान होता है और आपदा में कहीं भूस्खलन है, कहीं हमारे यहाँ पर अतिवृष्टि है, कहीं पर सड़कों का बहाव है। तो ऐसे सभी काम जो पिछले सालों में जहाँ पर आपदा आई है उन सभी स्थानों की पुनः समीक्षा करने के लिए कहा है। सड़क मार्ग पर जेसीबी इत्यादि तैनात करने के लिए कहा है। जहाँ पर तटबंध इत्यादि जो नुकसान करते हैं उनको तटबंधों को ठीक प्रकार से जो है उसको व्यवस्थित करने के लिए कहा है। और साथ में जो जान माल की सुरक्षा है वो सबसे पहले है, जहाँ चार धाम यात्रा भी इस समय चल रही है और तमाम सैलानी, तमाम पर्यटक, श्रद्धालु प्रदेश के अंदर है, उनकी सुरक्षा का भी पूरी तरह से ध्यान रखना है। इसलिए आपदा के समय में कोई भी काम ज़्यादा तक डिले नहीं करना है। पिछले सालों तक जो आपदा में धनराशि हमने जारी की है उसको कितना खर्च किया है, कितना नहीं किया है, उसका भी हमने पूरा जो है कहा है कि अगली जो भी हमारी बैठक होगी उस बैठक में रखेंगे। क्योंकि हमारा मानना है कि सारा जो पैसा हमने जिलों में जारी किया हुआ है, शासन ने जो जारी किया हुआ है, उसका पूरी तरह से वहाँ पर उपयोग होना चाहिए। उत्तराखंड की धामी सरकार के 100 दिन कल पूरे होने वाले हैं। इस पर सीएम धामी ने कहा है कि 100 दिन हमारे संकल्प और प्रयास के दिन है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने जनता का मिथक तोड़ने का काम किया है और आगे भी किए गए हर संकल्प को पूरा किया जाएगा। 100 दिनों में हमने प्रयास किया है, हमने समर्पण, प्रयास और संकल्प तीनों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और इस आधार पर 2025 के लिए हमने सभी विभागों को योजना बनाने के लिए कहा है कि 100 दिनों में एक जो फाउंडेशन हमने तैयार की है, कुछ हमने फैसले लिए हैं। इसमें समान नागरिक संहिता पर हमने फैसला लिया है, 3 सिलेंडर मुफ्त में देने पर हमने फैसला लिया है। इसके साथ ही वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है और हमारी विधवा पेंशन है। तीनों पेंशनों को हमने बढ़ाया है। साथ ही पहले परिवार में एक पेंशन मिलती थी, अब दोनों को पेंशन देने के, दोनों बुजुर्ग दंपतियों को दोनों को पेंशन देने की व्यवस्था की है। ऐसे ही इसी प्रकार से भ्रष्टाचार जो हमारे यहाँ दीमक की तरह लग गया है, उत्तराखंड पूरा पारदर्शी हो। उत्तराखंड अगर भ्रष्टाचार मुक्त होगा तो निश्चित रूप से सभी में हमारी कार्य संस्कृति भी आएगी, कार्य व्यवहार भी आएगा और तेज़ी भी आएगी। तो इसके लिए हमने सरलीकरण, समाधान और निस्तारण की जो एक हमारा मंत्र है, उस मंत्र के आधार पर हम लोगों ने आगे बढ़ने का एक फाउंडेशन तैयार किया है। उसके आधार पर हम लगातार